आज जानकी जी अपनी जिंदगी से दुखी होकर बहुत सोच समझकर ये कदम उठाने जा रही थी। आज न्याय मांगने के लिए अदालत की चौखट तक पहुंच गई थी। जानकी जी शहर में अपने पति द्वारा बनाए गए आलीशान घर में रहती है। पति का साथ और प्यार ज़्यादा दिन नसीब ना हो पाया जानकी जी को। अपने आलीशान घर में जानकी जी अकेली रहती है। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, नौकर चाकर सब है, उनकी देख रेख करने वाले, ना कहीं आने जाने की दिक्कत, गाड़ी घोड़ा सब है उनके पास। बस कमी है तो वो है अपने बच्चों के प्यार की, बुढ़ापे में उनके साथ की। उनके घर का एक एक कोना उन्हें खाने को दौड़ता है। जब वह अपने घर में तन्हा अकेली बैठी दरवाजे की तरफ टुकुर टुकुर देख अपने बेटों के आने का इंतजार करती है। इंसान की ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और उस सहारे की ज़रूरत बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा होती है। बुढ़ापे में जितनी ज़रूरत अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी और किसी चीज़ की नहीं होती। कहने को तो जानकी जी के तीन तीन बेटे हैं, तीनों अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं। एक बेटा नगर निगम में चेयरमैन के पद पर कार्यरत है, दूसरा बेटा एसडीएम के पद पर नियुक्त है, और तीसरा बेटा दिल्ली में हिंदू राव कॉलेज में प्रोफेसर है। तीनों बेटों का बहुत ही अच्छा काम है, तीनों ही ऊंची पोस्ट पर है। आज तीनों बेटे पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि उनके पास अपनी माँ से मिलने के लिए समय नहीं है। मिलने की बात छोड़ो, एक फ़ोन करने का भी समय नहीं है। वह अपने काम और परिवार में इतने व्यस्त है कि उन्हें ये तक याद नहीं कि उनकी कोई माँ भी है। आज जानकी जी बैठे बैठे अपने पति को याद करके आंसू बहा रही थी। कितने अरमानों से आपने यह घर बनवाया था कि बच्चों के साथ अपना पूरा जीवन इसी आलीशान घर में बिताएंगे, लेकिन देखो ना, बच्चे आज इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि आपके बनाए हुए इस घर और मेरी तरफ को देखते भी नहीं हैं। जब अपने ही बच्चे अपने साथ नहीं हैं तो जीने का क्या फ़ायदा। इसी घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, पूरा घर हरा भरा रहता था, लेकिन अब तो बेटे बड़े हो गए हैं, अपनी घर गृहस्थी नौकरी में व्यस्त है, और इस बुढ़ापे में आप भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। बस अब जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन जीने की कोई इच्छा नहीं है। यह जीवन अब मुझे बहुत भारी लग रहा है। अपने पति को याद करके जानकी जी रोने लगती है। अपनी आराम कुर्सी से उठकर जानकी जी अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है कि अकेले इस तरह बुढ़ापे में ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मैं क्या चाहती हूँ अपने बच्चों से। अरे वह इतने बड़े आदमी बन गए हैं, कम से कम एक फ़ोन भी कर ले तो मेरा दिल खुश हो जाए, मेरी भी आत्मा हरी हो जाए अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर। मैं रोज़ अपने बच्चों के फ़ोन के आने का इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब मेरे फ़ोन की घंटी बजे। तीनों बेटे न जाने कितने सालों पहले यहाँ आए थे। जब पिता का देहांत हुआ था तभी तीनों बेटे 2-3 दिन रुककर वापस चले गए थे। आज तक झांकने भी नहीं आए हैं। अपने कमरे में बैठे बैठे जानकी जी को बहुत देर हो जाती है। यही सब सोचते हुए अपने बिस्तर से उठी और बारी बारी से अपने तीनों बेटों के पास फ़ोन मिलाया, लेकिन तीनों बेटों ने माँ को एक ही जवाब दिया, अभी हम बिजी है, बाद में बात करेंगे। जानकी जी बेटों के फ़ोन आने का इंतज़ार करती है, लेकिन 15 दिन बीत गए, कोई से भी बेटे ने फ़ोन नहीं किया। एक हफ्ते बाद जानकी जी ने अपने बड़े बेटे को फिर से फ़ोन किया। बेटा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी शक्ल देखे हुए, एक बार तो आकर मुझसे मिल जा। माँ, क्या इसीलिए ही फ़ोन किया है आपने? आपको पता है मैं नगर निगम में काम करता हूँ, मेरे लिए 1 मिनट भी निकालना कितना भारी होता है। इतना कहकर बड़े बेटे ने फ़ोन काट दिया। दूसरे बेटे के पास फ़ोन किया। बेटे, बड़ी याद आ रही है तुम लोगों की। तुम्हारे बड़े भाई को तो समय नहीं है, बच्चों को लेकर एक बार तुम ही मुझसे मिल जाओ, बड़ा मन कर रहा है तुम सबसे मिलने के लिए, अपने पोता पोती से मिलने के लिए। बेटा, मैं तुम लोगों से पैसा खर्चा कुछ नहीं मांगती, मुझे तो बस तुम लोगों का इस बुढ़ापे में सहारा चाहिए, ना जाने कब सांसें रुक जाए मेरी। बेटा बोला, माँ, जब बड़े भैया अपना काम नहीं छोड़ सकते तो मैं अपना काम कैसे छोड़ दूँ? मुझे अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना, कभी समय मिलेगा तो सोचेंगे आपके पास आने की। 2 बेटों का ऐसा जवाब सुनकर तीसरे बेटे के पास
फ़ोन किया, उसने भी इसी तरह का जवाब दिया। उसके पास भी समय नहीं है। जानकी जी मायूस होकर बाहर घर में बने हुए पार्क में आकर टहलने लगी और मन ही मन कहने लगी कि जब मेरे बच्चे अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, वह नहीं आ सकते तो मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। इस बुढ़ापे में मैं अपने अंत समय में अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। जानकी जी अपने बेटे से अपने आने की बात कहती है तो बेटा अपनी माँ को आने के लिए तो बोल देता है, लेकिन अपने साथ रखने के लिए नहीं, बल्कि घर से थोड़ी ही दूरी पर अपने बनाए हुए फ्लैट में रखने की बात कहता है। माँ, अगर आपका मन है तो आप आ जाओ। दूसरे फ्लैट में मैंने आपके रहने का बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपके लिए स्पेशल कुक और काम करने वाली मेड को भी इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय नहीं होगा कि हम आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकें। बेटे की बातें सुनकर जानकी जी अचंभित रह गई। अरे, जब बेटे के पास जाकर भी मुझे उन सब से अलग फ्लैट में रहना पड़े तो क्या फ़ायदा वहाँ जाने से। इससे अच्छा तो अपने घर में रहूं अपनी पति की यादों के साथ। जानकी जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू को पोंछते हुए बोली। बहुत देर तक आंसू बहाती रही, लेकिन आज जानकी जी को अपने तीनों बेटों पर बहुत क्रोध आ रहा था। आज उनका क्रोध चरम सीमा पर था। अब जानकी जी ने अपने बेटों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने की सोच ली थी। ये वही बेटे हैं जिनको हमने पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया था। क्या इसीलिए कि जब बेटे ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो बुढ़ापे में माँ को एक तरफ फेंक देंगे। अरे, कितने साल हो गए, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया कोई सा भी। तीज त्योहारों पर इंतज़ार करती रह जाती हूँ बहू बेटों और नाती पोतों का मैं, लेकिन कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब बहुत हुआ और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अब बेटों की मर्जी नहीं चलेगी, मुझे भी बुढ़ापे में अपना हक चाहिए बेटों से। आज जानकी जी बहुत कठोर कदम उठा चुकी थी, क्योंकि आज वह अपने हक के लिए अदालत तक पहुंच गई थी। पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि जानकी जी ने अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। जानकी जी के इस कठोर कदम से हर कोई हैरान था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अदालत में भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और शोर भी हो रहा था। जज साहब के आगमन होते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। तीनों बेटे भी कटघरे में खड़े अपनी माँ को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। आज क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता था। जज साहब ने कटघरे में खड़ी जानकी जी से पूछा, माता जी, आपको क्या शिकायत है अपने बेटों से? 80 साल की बूढ़ी माँ नम आंखों से बोली, जज साहब, अपने पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने बेटों की परवरिश अकेले ही की है और अपने पति का व्यापार भी संभाला और अपने बेटों को जरा भी दुख नहीं होने दिया। इनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन जैसे जैसे ये तीनों बड़े होते गए, वो तीनों ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए। यह तीनों अपने जीवन में व्यस्त है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मस्त है। जज साहब बोले, माता जी, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? मैं भी बुढ़ापे में अपना हक चाहती हूँ। जज साहब, मैं चाहती हूँ कि माँ के रूप में मैंने जो कुछ भी अपने बेटों के लिए किया, उनके जन्म से लेकर उनके काबिल बनाने तक, मेरे बेटे उस कर्ज को उतार दे। मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए। माता जी, वह तो आपका हक है, इसमें केस करने की क्या ज़रूरत है? आपके बेटे आपको खर्चा पानी दे देंगे। जज साहब, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे घर में सब चीज़ की मौज है। मेरे पति मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। जानकी जी की बात सुनकर जज साहब आश्चर्यचकित होकर बोले, माता जी, जब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर आप अपने बेटों से खर्चा क्यों मांग रही हो? क्यों अपने बेटों को कोर्ट में घसीट कर लाई हो? जज साहब, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे खर्चा अपने बेटों से ही चाहिए। उनकी बात सुनकर जज साहब बेटों से बोले, आप तीनों की माँ आपसे खर्चा चाहती है। जज साहब की बातें सुनकर बेटे दंग रह गए। जज साहब, हमारी माँ तो आलीशान बंगले में रहती है, नौकर चाकर सब है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर माँ हमसे ऐसा कौन सा खर्चा मांग रही है? यह तो आपको आपकी माँ ही बताएगी, क्योंकि यह मांग उनकी है। जानकी जी जज साहब से बोली, जज साहब, मैं चाहती हूँ मेरे तीनों बेटे हर 15वें दिन मुझे 100 रुपये देकर जाए, और वह भी समय से
एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जानकी जी की बात सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग और जज साहब चौंक गए। करोड़ों की मालकिन होकर बेटों से 100 रुपये मांग रही है, यह कैसी मांग है जानकी जी की। जानकी जी की बात को रखते हुए जज साहब ने तीनों बेटों से हर 15 दिन में अपनी मां के पास जाकर 100 रुपये देने का आदेश दिया। अब जब बूढ़ी मां बेटों को कोर्ट तक घसीट कर लाई है तो अदालत की बात तो माननी ही पड़ेगी। तीनों बेटों ने हर 15 दिन में मां के पास जाकर 100 रुपये देने का वादा किया। तीनों बेटे अपने अपने घर चले गए। अदालत में बैठे सभी लोग भी अपने अपने घर जाने लगे। जानकी जी भी खुशी के आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए घर की तरफ जाने लगी तो जज साहब ने जानकी जी को रोक लिया। उन्होंने उनसे पूछा, माता जी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आपने अपने बेटों पर मुकदमा किया ही था तो 100 रुपये ही क्यों मांगे? इससे आपको क्या हासिल होगा? आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जज साहब मैं आपको कैसे बताऊं कि उन 100 रुपयों में मुझे कितना सुकून मिलेगा जो मेरे बेटे मुझे हर 15 दिन में मेरे पास आकर मुझे देंगे। इस बहाने से कम मैं अपने बेटों से मिल लिया करूंगी, वरना तो ना जाने कितने वर्ष बीत गए अपने बेटों के चेहरे को देखे हुए, उन्हें स्पर्श किए हुए। इन 100 रुपयों के बहाने मैं अपने बेटों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया करूंगी। इन 100 रुपयों के बहाने उन्हें छू लिया करूंगी। इसी बहाने वो 2 घड़ी अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाया करेंगे। इन 100 रुपये के बहाने मेरे बेटे मुझे देख भी जाया करेंगे कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। जानकी जी नम आंखों से बोली, मेरे बुलाने पर तो मेरे बेटे कभी भी नहीं आते, लेकिन आज कोर्ट का आदेश मानने के लिए मेरे बेटे हर 15वें दिन मुझे पैसे देने आएंगे तो मैं अपने बेटों को जी भर कर देख लूँगी, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। बोलते बोलते जानकी जी की आंखें आंसुओं से भर गई। बूढ़ी माँ की बात सुनकर आज जज साहब जी की आंखों में भी आंसू आ गए। माता जी अगर आपके बेटे आपका ख्याल नहीं रखते तो मैं कल ही आपके बेटों को अदालत में बुलवाकर कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। नहीं नहीं जज साहब, मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें सज़ा मत देना। उन्हें सज़ा हो गई तो समझो मुझे सज़ा हो गई, क्योंकि मैं अपने बेटों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वह तीनों भले ही मेरी परवाह ना करते हो, लेकिन मुझे अपने बेटे जी जान से प्यारे हैं। जानकी जी की यह सब बातें सुनकर अब तो जज साहब को भी अपने घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उन्होंने भी न जाने कितने दिनों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों, हम जिंदगी की भाग दौड़ में दौलत कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाए कि अपने बूढ़े माँ बाप, अपने जन्मदादा को ही भूल जाए। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। उसके बदले अगर बच्चे अपने माँ बाप को थोड़ा समय दे दे तो उन बूढ़े माँ बाप को सुकून मिलेगा, उनकी आत्मा सदैव हरी भरी रहेगी। अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करें, अपनी ज़िंदगी में उनके लिए समय निकालें, उनसे बातचीत करें। दोस्तों, कुल मिलाकर मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ज़िंदगी में दौलत खूब कमाना, लेकिन दौलत के चक्कर में माँ बाप को ना भूल जाना, क्योंकि जीवन में माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।